हेलो चिल्ड्रंस, कल हमने किया था न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स का पार्ट 1। आज हम करेंगे पार्ट 2। और हमने कल यहाँ तक किया था, मतलब ये हम अब स्टार्ट करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको अगर कल वाली वीडियो समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वो कैसे समझ आई। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। वो कैसे जीते हैं अगर वो खाना नहीं बना सकते, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। ठीक है। और like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. हमारी तरह और एनिमल्स की तरह ये भी डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, जो और प्लांट्स से खाना आता है उन पे ये भी डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कौन सा मोड यूज़ करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड। न्यूट्रिशन का हमने पढ़ा था ना, जो औरों से खाना लेते हैं उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। लुक एट फिगर 1.5। ये है फिगर 1.5, आप देख सकते हो। इसमें जो ये येलो कलर का है दूसरा प्लांट है, एक और प्लांट के ऊपर किसके लिए आया है? खाना लेने के लिए आया है, न्यूट्रिशन लेने के लिए आया है। ओके। डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। आपने क्या कोई येलो कलर का ऊपर स्ट्रक्चर देखा था जो ऐसे दूसरे प्लांट पे ऐसे ऊपर है, उसके ऊपर है ये रहा येलो कलर का स्ट्रक्चर। इस प्लांट को क्या कहते हैं? कसकटा और अमरबेल। ओके। इस प्लांट को हम कहते हैं कसकटा। जो प्लांट, जिस प्लांट में वो नहीं होता ना, जो प्लांट खुद खाना नहीं बना सकते, वो होता है कसकटा प्लांट, या फिर आप कह सकते हो अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये रेडीमेड, उसका बना बनाया हुआ खाना लेता है जिस प्लांट पे वो चढ़ रहा था। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इट्स कॉल्ड होस्ट। अब देखो, ये है येलो कलर का अमरबेल। ओके, ये येलो कलर का अमरबेल है, और ये जो ग्रीन कलर का जो प्लांट है ना, ये होगा होस्ट। ठीक है। उस होस्ट से ये अमरबेल लेने आया है कसकटा प्लांट खाना। तो होस्ट कौन है? वो ग्रीन वाला प्लांट जो खाने का ओनर है। सिंस इट deprives the host of valuable nutrition। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सिंस it deprives it deprives the host of valuable nutrients। वो जो सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट पे वो डिप्राइव्स होता है इसके लिए? वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स के लिए। कस कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब जो ये प्लांट जो जिससे ले रहा है न्यूट्रिएंट्स और मतलब न्यूट्रिएंट्स और फूड, वो क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा वो प्लांट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स? क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर क्लासेस। आप ये अपनी क्लासेस से पूछना है इसके बारे में। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट ईट एनिमल्स? क्या आपने आज तक सुना है या फिर देखा है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो खाना खाते हैं? क्या आपने सुना है आज तक? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं जो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो अपने अपने पास ले आते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, या अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। वो प्लांट्स या तो ग्रीन होते हैं या फिर कोई और कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। तो बोला है फिगर 1.6 पे देखो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस टाइप का होता है। मैं आपको बताती हूँ, ये एक बॉटल टाइप का होता है और उसके ऊपर यहाँ पे एक लिड लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंसेक्ट बैठता है ना, वो एकदम से लिड को क्लोज कर देता है, और यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर बाल होते हैं जिसपे वो जाके जो वो प्लांट है वो अपने आप मर जाता है, वो खा जाता है फिर उस प्लांट इसको, जो इंसेक्ट को, और फिर जो उसके जूस निकलते हैं, मतलब जो इंसेक्ट के अंदर ब्लड वगैरह जो भी है वो सब उसको डाइजेस्ट कर लेता है। द पिक्चर प्लांट लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर इज
द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, मतलब जो पिक्चर प्लांट मैंने आपको बताया ना, ऐसे जग टाइप का होता है, इस टाइप का होता है ना, वो क्या होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर, जग जैसा स्ट्रक्चर होता है। वो क्या मॉडिफाई करता है, पार्ट ऑफ लीफ, वो मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का। ओके, द एपेक्स of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher। एक द एपेक्स होता है ना लीफ का, वो क्या फॉर्म करता है, जैसे कि लिड, एक लिड मैंने आपको बताया था ना, एक लिड होती है ऊपर, वो फॉर्म करता है जो कि ओपन हो जाती है तो खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है माउथ से। पिक्चर प्लांट का जो ये माउथ है, ये माउथ है, और यहाँ पे इसका ये वो लिड है, मुंह पे बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है पिक्चर प्लांट के। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। पिक्चर प्लांट के अंदर हेयर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, हेयर्स होते हैं जो कि अंदर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स है। जैसे ये पिक्चर प्लांट है तो यहाँ पे है, नीचे नीचे। When an insect land in the picture, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair। Means जब वो जो इंसेक्ट्स है, वो इंसेक्ट अब नीचे जाएगा, एकदम से लिड बंद हो जाएगी, वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। ठीक है, इन द पिक्चर पे जब वो गिरता है ना, मतलब अच्छा सॉरी मैं आगे का बताने लग गई थी। मतलब कि जो ये लिड है, यहाँ पे बैठेगा इंसेक्ट, ये आपकी वो हो गई ये लिड, और यहाँ पे वो बैठ के पिक्चर प्लांट पे वो एकदम से लिड को क्लोज कर देगा। ठीक है, और इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, वो फिर हो जाते हैं इंटेंगल, वो ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसे उसमें बालों में अलट जाता है इनटू द हेयर। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। फिर जो लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है। द इंसेक्ट इज digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed। फिर जो उसके जो इंसेक्ट के जो जूसेस वगैरह होते हैं, जो उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं, पिक्चर प्लांट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Such insect eating plants are called insectivorous plant। जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वो प्लांट्स कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, it is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को, कि ऐसे जो प्लांट्स है, क्या ये पॉसिबल है कि जो ऐसे प्लांट्स हैं उनको, वो सॉइल में तो होते हैं, उनको वहाँ से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ये क्वेश्चन है। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है सेप्रोट्रॉप्स। ओके, यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में जो मशरूम वो बिकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो उसकी फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं ना, जो कहाँ ग्रो होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होते हैं, क्या, और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। या फिर या तो वो रूटिंग वुड, जो रेनी सीजन में वुड हो जाती है ना, रूटिंग वुड, उस पर या तो वो होते हैं, उगते हैं। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। अब हम ढूंढते हैं कि वो कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वो उनको कहाँ से सर्वाइव कर पाते हैं और कहाँ से वो ले पाते हैं उनको। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी आ गई, तो ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी इसके लिए, एक्टिविटीज़ के लिए अलग। बट वेट, ये एक्टिविटी नहीं है, इस एक्टिविटी में हमें आंसर्स भी है, मतलब इस एक्टिविटी से हमें आगे का जो कंसेप्ट है वही क्लियर हो पाएगा। तो हम इसको अभी पढ़ते हैं, वो मैं आपको और एक्टिविटीज़ की बना दूँगी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। उसको एक ब्रेड लो, ठीक है, एक वाटर में एक मान लो एक कंटेनर ले लो आप, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल दो एंड देन पुट द ब्रेड इन इट। ओके, उसके अंदर ब्रेड डाल दो, कोई भी ब्रेड ले सकते हो, वाइट एंड ब्राउन ब्रेड। ओके,
फिर उसके बाद उसको ना थोड़ी देर मॉइस्ट वार्म प्लेस में रख दो, जैसे कि सन के पास रख दो 2-3 दिन के लिए, जब तक उसमें फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाए उसके ऊपर, ठीक है। पैचेस जैसे कि मतलब पैचेस एक ब्रेड पे अलग तरह के पैचेस आते हैं, वो आपको आगे भी दिखेंगे, आगे की पिक्चर में फिगर 1.8 में ये वाले पैचेस, इस तरह के पैचेस, ओके। वॉट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? उनका कलर क्या है? ग्रीन था, हमने देखा भी अभी। ऑब्जर्व पैचेस अंडर अ माइक्रोसॉफ्ट और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो उसको, ऑब्जर्व करो उस पैचेस को, और अपनी ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन एन पीस ऑफ ब्रेड। आप देखोगे कॉटन लाइक थ्रेड निकल रही होगी उसमें से, उस पीस ऑफ ब्रेड में जो आपने रखा था मॉइस्ट करने के लिए। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई। इनको क्या कहते हैं हम? फंगाई कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें क्या होते हैं? तरह तरह के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। दे एब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स? ब्रेड से एब्जॉर्व करते हैं, ओके। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो मोड होता है ना न्यूट्रिशन का, ये वाला, जिसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? मरे हुए और डिकेइंग मैटर से, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं? उस न्यूट्रिशन को सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या कहते हैं हम? सेप्टोट्रॉफ्स कहते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. फंगाई कहाँ कहाँ पे और आता है? अचारों पे आते हैं। लेदर के जो कपड़े होते हैं ना, लेदर जो उससे बने होते हैं, उससे बने होते हैं, स्किन से बने होते हैं एनिमल्स की। और अदर भी आर्टिकल्स आपने देखा होगा हॉट एंड ह्यूमिड में, जो वेदर में जो लॉन्ग टाइम के लिए रह जाते हैं ना, वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और फिर रेनी सीजन आ जाता है जब, दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, वो स्पॉइल कर देते हैं बहुत सारी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनेंस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछना फंगाई जो उनके हाउस में है उसके बारे में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हवा में पाए जाते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो गिरते हैं गर्म या फिर गीली या गर्म थिंग पे, वो क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? क्या आप फिगर आउट कर सकते हो कि अपनी हम थिंग्स को स्पॉइल होने से कैसे बचाएं? सम ऑर्गेनिज्म live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और क्या अपने शेल्टर भी, मतलब छाया भी, न्यूट्रिएंट्स भी सब शेयर करते हैं। और इस रिलेशनशिप को हम पता क्या कहते हैं? इस रिश्ते को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस कहते हैं। For example, certain fungi live inside the root of plants. ज़्यादातर मतलब तरह तरह के जो फंगाई होते हैं वो कहाँ रहते हैं? प्लांट्स के रूट में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई एंड इट रिटर्न द फंगाई प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? फंगस को वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उसके इन रिटर्न में क्या फंगाई उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? पानी और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. तो ये क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? लिचन।
जिसमें जो क्लोरोफिल होती है ना वो पार्टनर कंटेन करता है, एक और पार्टनर कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। और वो क्या होता है, एक अलगा होता है और एक फंगस होता है जो कि साथ में रहते हैं। The fungus provides shelter, water, and minerals to the alga, and in return, alga prepare and provide food to fungus. अब जो फंगस होता है ना वो क्या प्रोवाइड करता है उसको, एल्गा को प्रोवाइड करता है शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। और एल्गा उसको क्या साथ इन रिटर्न में देती है, एल्गा देता है एल्गा प्रिपेयर और करता है, प्रोवाइड करता है उसको फूड, फंगस को। अब हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, इन द ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो। ओके, नाउ हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड? आपने आज तक देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो फील्ड में से फैलाते हैं? या फिर आपने देखा होगा जो गार्डनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं उनको लॉन्स में और या फिर पॉट्स में, आपने देखा होगा। आपको पता है क्यों किया जाता है? आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या अब्जॉर्व करते हैं, मिनरल्स अब्जॉर्व करते हैं और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करते हैं सॉइल से। तो जो उनकी अमाउंट होती है सॉइल में वो क्या होती है, एक सेकेंड, कम होती जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। These nutrients need to be added for time to time to enrich the soil. ये जो nutrients होते हैं वो ना need होते हैं to be added time to time पे इनको हमें देना चाहिए ताकि जो soil होती है वो enrich हो जाए। We can grow plants and keep them healthy if हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट्स उगा सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उनकी फुलफ़िल कर दें उनकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ज़्यादातर जो क्रॉप्स होते हैं प्लांट्स में वो क्या कंटेन करते हैं, बहुत सारा नाइट्रोजन और उससे सॉइल क्या हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में। ओके, you learned that thought nitrogen gas is available in plenty in air. तो आपने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कहाँ अवेलेबल होती है, एयर में भी होती है। प्लांट्स इनको इस मैनर में यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। वो क्या नीड करती है, नाइट्रोजन, इन कौन सी फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। द बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, वो क्या टेक करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टेक करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूजेबल, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उस फॉर्म में। लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो अक्सर कहाँ रहता है, रूट्स में, ऑफ ग्राम की रूट्स में या पीस की रूट में, मूंग, बीन और अलग और तरह के लेग्यूम्स में। ओके, और क्या प्रोवाइड करता है उनको, नाइट्रोजन, और इन रिटर्न में प्लांट्स क्या उसको प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। दे थस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनको थस इनके पास क्या होते हैं, ये क्या यूज़ करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस ओकेशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये ओकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा वो उनके लिए प्रॉफिट है फार्मर्स के लिए। वो क्या रिड्यूस कर सकते हैं, यूज़ कर और कम कर सकते हैं यूज़ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का, और वो क्या यूज़ कर सकते हैं, आई मीन वो मतलब क्या कम कर सकते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जहाँ पे लेग्यूमिनियस प्लांट्स उगते हैं। ज़्यादा जो पल्सेस होती है मतलब दाल, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, लेग्यूमिनियस प्लांट से। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं क्या, और केलॉप्स सेप्टोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं,
और ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। हर एनिमल कैटेगराइज होता है हेटेरोट्रॉप से, सिंस वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर और एनिमल्स पे खाने के लिए। क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो वो इंसेक्ट क्या खाता है, वो पार्शल है हेटेरोट्रॉप से क्वेश्चन था। मुझे अब जो क्वेश्चंस आए थे वीडियो में उन सब के आंसर कमेंट में चाहिए, एंड देन मैं आपको कमेंट चेक करके आपको बताऊंगी कि जो आपके आंसर थे वो सही थे या नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज। बच्चों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, चलो मैं आपको एक्सरसाइज जल्दी से बता देती हूँ। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इस पे आएगा ऑटोट्रॉप्स, जो खुद का खाना बना सकते हैं। बी, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, किस में स्टोर हो जाता है वो मैंने आपको बताया था स्टार्च में, पिछले वीडियो में, है ना, याद है आपको। इन फोटो सी, इन photosynthesis solar energy is captured by the pigment called what? Chlorophyll. So easy. D part, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो वो क्या अंदर लेते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सेवेंथ, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड टेबुलर स्टेम, यहाँ पे आएगा कसकटा। ओके। Second, a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, इसमें आएगा pitcher plant. Third, the pores through which leaves exchange gases, ये बहुत easy है, यहाँ पे आएगा stomata. Okay. Then eighth, take the correct answer. Amarbel is example of parasite. The plant which traps and feed on insect is called pitcher plant. The match the following now: chlorophyll, leaf; nitrogen, bacteria; amarbel, parasite, animal; heterotrophs, insects; pitcher plant. Okay, now we are going to do true false. So first is carbon dioxide is released during photosynthesis. It's false. Second, plants which synthesize their food themselves are called heterotrophs. Again false. Now, the product of photosynthesis is not a protein. True. Fourth, solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. True. Now, choose the correct option. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Stomata. Second, choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide for the atmosphere mainly through their leaves. Okay. तो जिस चीज़ को ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू।